हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ देश भर की तमाम बड़ी खेल खबरों के साथ, जिसमें हम जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खेल खबरों के बारे में। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर, उसके बाद जानेंगे खेलों को विस्तार से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रमुख खेल सुर्खियाँ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर। भारत अंडर 19 ने पाकिस्तान अंडर 19 के खिलाफ एशिया कप फाइनल में दुबई में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुनी थी। इंडिया अंडर 19 और पाकिस्तान अंडर 19 मैच सोनी लाइव पर सुबह 10:30 बजे से IST शुरू। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। भारत महिला और श्रीलंका महिला पहला T20 विशाखापट्टनम में शाम 7 बजे से जियो सिनेमा पे स्ट्रीमिंग। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। सात्विक साइजर्स और रेंज डिग्रीज और चिराग शेट्टी BWF वर्ल्ड टूर फाइनल सेमीफाइनल में चीनी जोड़ी से हारे। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग फाइनल में पुनेरी पल्टन को हराकर चैंपियन बनी। चले बढ़ते हैं अगली खबर। भारत ने कबड्डी वर्ल्ड कप लगातार दूसरी बार जीता, PM मोदी ने टीम को बधाई दी। चले बढ़ते हैं अगली खबर का। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत का 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान, ईशान किशन सरप्राइज रिटर्न। चले बढ़ते हैं अगली खबर को। वरुण चक्रवर्ती ICC T20 रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर बने, जसप्रीत बुमराह का 8 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। चले बढ़ते हैं अगली खबर के और IPL 2026 26 मार्च से शुरू, फाइनल 26 मई को। RCB पिछले सीजन की चैंपियन। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर के। जोश इंग्लिश IPL ऑक्शन में 8.6 करोड़ में बिके, लेकिन नॉट अवेलेबल स्टेटस के बावजूद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर का। लियोनेल मेसी ने अनंत अंबानी के वांतारा का दौरा किया, हाथी के बच्चे से फुटबॉल खेला। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। विनेश फोगाट ने रिटायरमेंट से यू टर्न लिया, पेरिस ओलंपिक डिस्क्वालिफिकेशन के बाद वापसी। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। भारत ने स्क्वैश वर्ल्ड कप पहली बार जीता, ऐतिहासिक उपलब्धि। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। सचिन तेंदुलकर ने मेसी के भारत दौरे का खेल इतिहास का महत्वपूर्ण क्षण बताया। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। 10वें टाटा स्टील वर्ल्ड 25K में 23,000 प्लस धावक गुलबीर सिंह और संजीवनी जॉर्डन पे नजरें। चले बढ़ते हैं अगली खबर का। कपिल देव का बयान, गौतम गंभीर कोच नहीं मैनेजर हैं, इंटरनेशनल कोचिंग की जरूरत नहीं। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। तिलक वर्मा ने सूर्य कुमार यादव की खराब फॉर्म पे कहा, बस एक पारी का इंतजार। चले बढ़ते हैं अगली खबर का। विराट कोहली और ऋषभ पंत विजय हजारे ट्रॉफी में लौटेंगे। चले बढ़ते हैं अगली खबर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 विजेता को $50 मिलियन प्राइज मनी मिलेगी। चले खबरों में आगे बढ़ते हैं, खबरों को देखते हैं विस्तार से। कौन है समीर मिन्हास, जिन्होंने अंडर 19 एशिया कप में भारत के खिलाफ जमाया शानदार शतक। क्रिकेट परिवार से है नाता। भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में इस समय अंडर 19 एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। रविवार को खेले जाए इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारतीय कप्तान आयुष महात्रे के इस फैसले के बीच पाकिस्तान के स्टार समीर मिन्हास आ गए। पाकिस्तान की ओर से ओपनिंग करने उतरे समीर मिन्हास ने भारत के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी की। शुरुआत में समीर मिन्हास ने अच्छी गेंदों को इज्जत दी, लेकिन कुछ ही देर में बाद उन्होंने बैटिंग का गियर बदला। समीर ने तेज बल्लेबाजी शुरू की। समीर के बदौलत पाकिस्तान की टीम बड़े स्कोर की ओर बढ़ती नजर आ रही है। समीर ने मात्र 71 गेंदों में शानदार शतक जमाया, जिसमें 12 चौके और 4 शानदार छक्के भी लगाए। समीर ने दूसरा सबसे तेज शतक जमाया। समीर के शानदार शतक के दम पे पाकिस्तान ने इस खिताबी मुकाबले 29 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पे 193 रन बना चुका था। समीर की बल्लेबाजी के दम पे लग रहा है कि भारत को ट्रॉफी जीतने के लिए बड़ा स्कोर चेज करना होगा। मलेशिया के खिलाफ भी जमाया था शतक। इससे पहले पाकिस्तान के समीर मिन्हास ने मलेशिया के खिलाफ 177 रनों की पारी खेली थी। उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके 8 छक्के लगाए थे। उनकी इस पारी की मदद से पाकिस्तान ने मलेशिया के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई उम्मीद बनी समीर।
समीर मिन्हास पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई उम्मीद बन चुके हैं। अंडर 19 एशिया कप में उन्होंने अपनी प्रतिभा का भरसक प्रदर्शन किया है। दाएं हाथ के यह बल्लेबाज पाकिस्तान के मुल्तान इलाके का रहने वाला है। समीर का जन्म 2 दिसंबर 2006 को हुआ था। समीर के भाई भी खेल चुके हैं अंडर 19 क्रिकेट। समीर ने अपने पर क्रिकेट की दुनिया के नाम बनाने वाले दूसरे शख्स हैं। समीर के भाई अराफात मिन्हास पाकिस्तान के लिए अंडर 19 क्रिकेट खेल चुके हैं। वह 2024 में वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा थे। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। सुमन गिल के साथ सेलेक्टर सूर्य कुमार यादव को भी बाहर करने वाले थे। किसने बचाया और किस वजह से मिला जीवन दान? भारतीय टीम के T20 विश्व कप फाइनल में सुमन गिल के खराब फॉर्म की वजह से मौका नहीं दिया गया। वहीं फैंस के दिमाग में ये सवाल चल रहा था कि सूर्य कुमार यादव को गिल जैसा खेल दिखाने के बाद कैसे चुना गया। हालांकि जवाब भी सबको पता है कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट से ठीक पहले चाहे फॉर्म जैसा भी हो, कप्तान को बाहर नहीं किया जाता। कप्तानी ही शायद एकमात्र वजह थी जिससे सूर्य कुमार यादव को भारत की T20 वर्ल्ड कप 2026 के चुनाव में रखा गया है। T20 कप के उप कप्तान बनाए गए सुमन गिल के टीम से बाहर होना चर्चा में रहा, लेकिन असली बात यह थी कि स्काई की भी स्थिति बहुत कमजोर है। दोनों बल्लेबाजों का प्रदर्शन खराब रहा है, लेकिन सिर्फ एक भी मौका मिला। भारत को टेस्ट और वनडे का कप्तान गिल को T20 में औसत प्रदर्शन की वजह से बाहर कर दिया गया। 15 पारियों में उन्होंने 291 रन बनाए। स्ट्राइक रेट 137 से थोड़ा ज़्यादा रहा, जहां जो T20 में काफ़ी नहीं माना गया। सूर्य कुमार यादव का रिकॉर्ड भी खराब है। भारत के T20 कप्तान ने इस साल 19 पारियों में सिर्फ 218 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट 123.2 का रहा, जो उनके कैरियर का सबसे खराब दौर है। फिर भी गिल की जगह स्काई भी टीम में बने रहे। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक कप्तानी की वजह से उन्हें मौका मिला, फॉर्म की वजह से नहीं। रिपोर्ट में कहा कि स्काई को कप्तान होने की वजह से टीम में रखा गया है, जबकि गिल को बाहर होना पड़ा क्योंकि उनका खेल अभिषेक शर्मा जितना प्रभावशाली नहीं था। साफ है कि कप्तानी में सूर्य कुमार यादव को थोड़ा वक्त दिया है, बस और कुछ नहीं। मौका भी ज़्यादा नहीं है। उसी रिपोर्ट में साफ चेतावनी दी गई कि गौतम गंभीर की टीम में रन बनाना जरूरी है। जो भी गंभीर का जानता है उसे पता है कि उनके लिए जीतना सब कुछ है, और आज गिल बाहर हुए हैं, कल सूर्या भी बाहर हो सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि गिल के बाहर होने के बाद चयनकर्ताओं ने संजू सैमसन पर भरोसा जताया है और उन्हें टीम में रखा है। सैमसन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5वें T20 में 22 गेंदों में 37 रन बनाकर चयन को सही साबित किया। चयनकर्ताओं का संदेश साफ है कि इस भारतीय टीम का सिर्फ नाम से कोई सुरक्षित नहीं है, कप्तानी भी नहीं। फिलहाल कप्तानी सिर्फ फैसला टाल रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दो भाई दोनों तबाही। 148 साल के क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ ये कारनामा। ओपनर्स ने लगाई शतकों की झड़ी। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज टॉम लैथम और डेवन कॉनवे ने इतिहास रच दिया है। 148 साल के क्रिकेट के इतिहास में पहली बार टेस्ट के दोनों ओपनर्स ने शतक जड़ा। एक पारी में दोनों ओपनर्स का शतक जड़ना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दोनों सलामी बल्लेबाजों को टेस्ट के दोनों पारियों में 100 का आंकड़ा पार करना सही मायने में काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के तीसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड के दोनों बल्लेबाजों ने शतकों की झड़ी लगा दी। टॉम लैथम और डेवन कॉनवे ने किया बड़ा कारनामा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड की पहले बल्लेबाजी की। कप्तान टॉम लैथम और डेवन कॉनवे ने ओपनिंग करने आए। दोनों के बीच 323 रनों की इस बेहतरीन साझेदारी देखने को मिली। टॉम लैथम ने 246 गेंदों का सामना करते हुए 15 चौके 1 छक्के के साथ 137 रनों की बेहतरीन पारी खेली। लैथम के आउट होने के बाद भी डेवन नहीं रुके। उन्होंने 367 गेंदों में 31 चौके और 227 रन बनाए। पहली पारी में दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने 100 का आंकड़ा पार किया। दूसरी पारी में भी टॉम लैथम और डेवन कॉनवे का दबदबा देखने को मिला। न्यूजीलैंड के पास 155 रनों की बढ़त थी और दूसरी पारी में तेज गति से रन बनाए थे। टॉम लैथम डेवन कॉनवे ने बढ़िया तरह से शुरुआत की। कप्तान लैथम ने 130 गेंदों में 101 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 9 चौके 2 छक्के लगाए। उनके साथ ही डेवन कॉनवे ने 149 गेंदों में 8 चौके 3 छक्का की मदद से 100 रन बनाने में सफल हुए। किवी ओपनर से दोनों पारी में 100 का आंकड़ा पार किया और 148 साल के क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। टेस्ट जीत के करीब न्यूजीलैंड 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 के से आगे है और उन्होंने सीरीज अपने नाम करने के लिए 462 रनों के लक्ष्य का डिफेंड करना है। वेस्ट इंडीज के लिए इतना बड़ा टारगेट सफलतापूर्वक चेज करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब सिर्फ 5वें दिन का खेल बचा है। अगर मैच ड्रॉ भी होता है तो किवी टीम के नाम ये टेस्ट सीरीज होगी। हालांकि न्यूजीलैंड सीरीज जीतकर WTC पॉइंट टेबल में ऊपर आना चाहेगी।
हैं खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशि फलादी सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल SBTV ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।